हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। और आप सभी कैसे हैं? शायद है आप सभी ठीक ही होंगे। तो चलते हैं फिर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण के बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। शायद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक को देख लेते हैं वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण के बारे में बात करें तो वैश्वीकरण के एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करने वाले हैं। इसमें हम जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं इनको हम बिल्कुल सटीक से आपको इनका उत्तर देते हुए उनको आपको पढ़ाएंगे। लगभग आपके ये वाली जो बुक है आपकी, जो फर्स्ट बुक है, ये आपकी कंप्लीट होने वाली है, और इसके बाद में सेकंड बुक रह जाएगी, उसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन है, तो देखिए वैश्वीकरण सिर्फ जो है आर्थिक परिघटना है। एक बात बता दूं इससे पहले आपको कि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ के आ रहा होगा कि ये वैश्वीकरण चैप्टर जो है यूपी बोर्ड से हटा दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड में है। तो हाँ, ये बात आपके लिए बिल्कुल सही है। आप सोच रहे हो, ये सही सोच रहे हो आप। तो ये यूपीएससी वालों के लिए हटा दिया गया है, तो सॉरी यूपी बोर्ड वालों के लिए हटा दिया गया है और यूपीएससी वालों के लिए है। तो ये आप सही सोच रहे हो, जो भी है आप अच्छा सोच रहे हो। तो चलिए देखिए, ये जो है यूपी बोर्ड वालों के लिए हटा दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक हमारा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। ठीक है, या फिर वैश्वीकरण पश्चिमीकरण का समान है, पश्चिमीकरण के समान है, या वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है, याद रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वीएस नायपाल कौन थे। वीएस नायपाल कौन थे, तो इसमें जो है आपके 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार विजेता थे, या बी ऑप्शन है व्यापारी, या सी ऑप्शन है इंजीनियर, या डी ऑप्शन है मजदूर नेता थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, नोबेल पुरस्कार विजेता। कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन? बीएम नायपाल नोबेल पुरस्कार विजेता थे, याद रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि गिरमिटिया किसे कहा गया है, मतलब गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपके। पहला क्वेश्चन है अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, या छिपकली को, या अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया किसे कहा गया है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, अनुबंधित मजदूरों को कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे चौथा क्वेश्चन है आपका इंग्लैंड में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर है, या फिर डेविन कैमरून, या इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से कोई नहीं, याद रहेगा। तो चलते हैं फिर आगे क्या है आपका 5वां क्वेश्चन देखेंगे, और 5वें क्वेश्चन के बाद में ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हमारा जो टॉपिक है ये पूरा खत्म हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आपका है, 5वां क्वेश्चन है आपका, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए 5वां क्वेश्चन जो है आपका भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो 4 ऑप्शन हैं आपके। कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो समाजवाद, या साम्यवाद, अराजकतावाद, या उदारवाद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। उदारवाद आपका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, तो कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एजी फ्रग, या ईजी बालरफ्टीन, नोम चोमस्की, मनमोहन से हैं। तो इसमें आपके डी ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से डी ऑप्शन आपका सही है, मनमोहन से हैं, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, तो किसने कहा कि साम्राज्यवाद
पूंजीवाद का अंतिम चरण है। किसने कहा कि साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है H.J. लास्की, दूसरा ऑप्शन है B.I. लेनिन, तीसरा ऑप्शन है K.N. क्रूमाह और डी ऑप्शन है आपका स्वामिर अमीन। स्वामिर अमीन, तो इसमें आपके जो है बी ऑप्शन आपका सही है, B.I. लेनिन, याद रहेगा। अब चलिए आगे जो है आपका सातवां क्वेश्चन हो चुका है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो ये हमने पहले भी एक बार देख लिया है, लेकिन दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन, चलो इसको भी बता देते हैं। समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद या उदारवाद? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, उदारवाद आपका ऑप्शन सही है। चलिए ये आपका ऑप्शन सही है। अब उसके बाद में देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन, विश्व में संदर्भ में सोचो, देश हित में करो। मतलब विश्व के संदर्भों में सोचो और देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया? तो भाई एक बात बताएं कि अगर कोई देखा जाता है, वैसे मैंने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, अगर सही बात किसी ने कही है, सही बात किसी ने कही है कि मतलब किसी देश के हित में कि किसी के स्वार्थ में न कही हो, वो है भारत का ही व्यक्ति। तो देख लेते हैं कहाँ का व्यक्ति है। तो देखिए, मार्सन, मैकलुहान, आर रॉबर्टसन या अमर्त्य सेन या मनमोहन सिंह हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें मनमोहन सिंह हैं। ये भारत के ही रहने वाले जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह हैं। नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री हैं, फिलहाल में 2020 की बात कर रहा हूं, अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये बात कही थी। चलिए 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे हम अपना। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन देखने के लिए आप आगे बढ़ते हैं और 10वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जानें। तो 10वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का वशिष्टीकरण है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो एंथोनी गिडिंस, रॉबर्टसन या रॉबर्ट ओ फ्यूहेन या बाल रस्टीन। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, रॉबर्टसन, याद रहेगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बीपी सिंह। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपका बी ऑप्शन सही है, नरसिम्हा राव। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो ए ऑप्शन है 1645, 1646 या 1647 या 1648। तो इसमें आपके सी ऑप्शन सही है, 1947 आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल और मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार जो था वो कैसे होता था, कौन सा मार्ग था? तो इसमें चलते हैं, देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशमी मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरा मार्ग या डी ऑप्शन है दक्षिण मार्ग। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है, रेशम मार्ग आपका ऑप्शन सही है। कौन सा? रेशम मार्ग आपका ऑप्शन सही है। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व व्यापार बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसमें ए ऑप्शन अलेक्जेंड्रिया या दिलमून, मैनचेस्टर, बहरीन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने में एकदम मतलब अचंभे से लग जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो इससे कोई ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो 14वां क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, एलेक्जेंड्रिया ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या है, तो आगे वाले देखेंगे। अब 15वां क्वेश्चन है आपका। 15वां क्वेश्चन है,
कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, या साम्यवादी क्रांति, या भौगोलिक खोज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आपका ऑप्शन सही है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे आपका 17वां क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो 15वीं शताब्दी से, या 18वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, या 20वीं शताब्दी से। तो आपका जो इसमें बी ऑप्शन सही है, 18वीं शताब्दी से आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो 1914, 1922, 1929, या 1927। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें सी ऑप्शन आपका सही है, 1929 आपका ऑप्शन सही है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इस 19वां क्वेश्चन में आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन, या पूंजीवादी शासन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, फांसीवादी नाजीवादी शासन, याद रहेगा। चलिए फिर देख लेते हैं आगे का ऑप्शन, आगे क्वेश्चन क्या है। तो आगे 20वां क्वेश्चन है आपका। 20वां क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 20वां क्वेश्चन जो है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो 1945, 1947, 1944, 1952। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, सी ऑप्शन सही है, 1944, याद रहेगा। 21वां क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण से कई क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से आपका जरूर बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका जरूर बनेगा। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1960 के दशक में, या 1980 के दशक में। इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, 1990 के दशक में, याद रहेगा। और याद रखना, कभी भूल मत जाना, और हमको भी भूल मत जाना। इनको तो याद ही रखना, लेकिन हमको भी मत भूल जाना। चलिए तो आगे देख लेते हैं, आगे आपके ऑप्शन क्या हैं। आगे अपने क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन क्या हैं आगे। तो 22वां क्वेश्चन क्या है। तो 22वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो 22वां क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो सार्क, या नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, ओपेक। भाई पहली बार इस संघ का नाम सुन रहा हूँ, आप भी याद रखना, ये आ सकता है आपका क्वेश्चन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन की बात करेंगे, चीन में क्रांति कब हुई थी। 1949, 1947, 1950, 1948। ये ऑप्शन सही है, 1949 में जो है चीन में क्रांति हुई थी। 1949 में चीन में क्रांति हुई थी। अच्छा, अमेरिका का पता किसने लगाया। अमेरिका का पता किसने लगाया भाई, अमेरिका की खोज किसने की। तो मैगलन, कोलंबस, वास्को डी गामा, हेनरी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है आपका, IMF विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया, मतलब और IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया तो कब किया। तो 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 1945 ईस्वी में ये काम करना स्टार्ट किया था। चलिए 26वां क्वेश्चन है आपका, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था। कॉर्न लॉ किस देश का कानून था, भारत का, चीन का, अमेरिका का, या ब्रिटेन का। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका इसमें जो आपका डी ऑप्शन सही है, ब्रिटेन का। तो ये आपका ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही, और शायद है वीडियो अगर पसंद आई है तो एक बार लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, क्योंकि आप चैनल को
सब्सक्राइब करेंगे और हमारी फैमिली जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप सभी का योगदान रहेगा इसमें। तो हमने जो है आज आपको ये कराया और इसके बाद में आज आपकी जो बुक है, पहली बुक थी, जो फर्स्ट बुक थी आपकी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और पहली बुक कंप्लीट होने के बाद में अब चलेगी आपकी दूसरी बुक चलेगी, जो उस बुक को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आपका जो है पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो जाएगी। फिर हम जो है ज्योग्राफी का सीरीज लेकर के आएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को 5-5 मित्रों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद में उसी वीडियो से